बच्चे नहीं है तुम लोग, दाढ़ी मुच्छों के हो गए, सेक बनाते केला छील के ये डाल दिए, मिक्सी उठा के यहाँ पे रख दी है, भैया नौकरानी लगी वो काम करेगी आके, डेली 10-10 बार समझाते हैं, समझ में आता है कुछ? रोज रोज नहा के आते हैं, तौलिया बिस्तर पे डाल देते हैं, अंडरवियर बाथरूम में डाल देते हैं, आके रोज रोज रामायण पढ़नी जरूरी है क्या तुम लोगों के सामने? एक बार में समझ में नहीं आता है क्या तुम्हारे? मम्मी जिम के ट्रेनर ने कहा था अंकुरित अनाज फुला फुला के खाना, 4 दिन से ये मूंग की दाल और चना सड़ रहे हैं। अरे किल्ला तो छोड़ो, इनमें पूरा पूरा जंगल खड़ा हो गया, लेकिन लड़कों को खाना नहीं है। पता नहीं मेरी कोई बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती। अरे शर्मा जी के लड़कों से ही कुछ सीख लो, जाके पानी की बोतलें भर भर के रखते हैं, लेकिन हमारे लड़के पानी की एक भी बोतल में हाथ नहीं लगाते, क्योंकि भैया उनके घर में तो परमानेंट नौकरानी है ना। इतनी बार समझाते हैं, पता नहीं मेरी कोई बात पल्ले पड़ती भी कि नहीं पड़ती है। तो स्वागत है आपका एक और नए। इनका स्वागत कर रहे हो? अरे वो पॉडकास्ट ले रहे हैं ना, तो ऐसे स्वागत करना पड़ता है। कैमरे का अब ऐसे देखो मत, जल्दी शुरू करो, काम करना है हमें। अच्छा तो मम्मी आपकी रिश्तेदारों को लेके क्या राय है? मेरी साइड के कि तुम्हारे पापा की साइड के? ओहो पक्षपात, आपकी साइड के। रिश्तेदार बेटा बुरे समय की ढाल होते हैं, बहुत मदद करते हैं। अरे अपने मामा को देख लो, मौसी को देख लो, नानी को देख लो, हर समय। और पापा की साइड के? उनका तो नाम मत ले जाना, सारा मूड खराब कर दिया। और ये बताना जैसे पोछा यहाँ लाके क्यों रखा है? छोटू बहुत देर से ढूंढ रहा है इसको। पोछा नहीं है, वो अभी माइक का काम कर रहा है, बजट कम था। अच्छा अगली चीज, जो मेहमान लोग हमें पैसे देके जाते थे और वो आप हमसे ले लेती थी बोल के कि बाद में ले लेना, तो वो बाद आएगा कब? हाँ तो मेहमानों के बच्चे जब जाते हैं तो उनको भी तो देना पड़ता है, इसलिए तुम लोगों से ले लेते हैं। मैथ में कभी पढ़ा नहीं क्या? LHS = RHS। ये सब कहाँ से सीख रही हो? पढ़े लिखे हैं हम। अच्छा अगली चीज, लव मैरिज को लेके आपकी क्या राय है? बढ़िया है, बच्चे आजकल अपनी पसंद से शादी कर रहे हैं। तो हम भी कर सकते हैं? हाँ तो कर लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, अपनी कास्ट की लड़की ढूंढ देंगे, पहले लव करना बाद में मैरिज हो जाएगी। तो ये तो अरेंज मैरिज ही हुई। वो सब हमें नहीं मालूम, जल्दी जल्दी पूछो, हमारे पास टाइम कम है, मौसी से भी बात करनी है। ये चूड़ियां पापा दिलवाए हैं? नहीं। तो स्टेटस में काहे लगाया माय हस्बैंड गिफ्ट मी हरी चूड़ियां इन सावन? अरे वो तो लगाना पड़ता है, 4 लोगों को जलाना पड़ता है कि तुम्हारे पापा हमसे कितना प्यार करते हैं। तो पापा को कभी कुछ रखोगी तभी तो अपने मन से दिलाएंगे, कभी कुछ रखा ही नहीं है। मतलब हम तुम लोगों को खुश नहीं रखते हैं क्या? मेरी बेइज्जती करने के लिए ले रही थी ये इंटरव्यू? ऐसा तो हमने नहीं कहा कुछ। मम्मी जल्दी तैयार हो, पापा का फोन आया, जल्दी तैयार हो। काहे? कहीं घुमाने जा रहे हैं क्या पापा? अरे मम्मी तुम्हें हमेशा घूमने की पड़ी रहती है, घूम बाद में लेना, पूरी जिंदगी पड़ी अपने गांव वाले खेतों में कब्जा हो गया है। हमारे खेत में? अपने खेत में? मतलब कौन से माई के लाल में इतनी ताकत है जो अपने खेत में कब्जा कर ले? हम भी जा रहे हैं तैयार होने, 2-4 सरिये भी डाल लेना गाड़ी में। आदि पहले ये बता दे हमको कि धानी वाले खेत में कब्जा किया, बम्बा किनारे वाले खेत पे कब्जा किया है? अब उससे क्या मतलब है, कब्जा तो हुआ है ना, अपने खेतों पे ही हुआ है। 10 बार तुमसे कहता है एक कट्टा खरीद लो, एक कट्टा खरीद लो, नहीं खरीदना तो हॉकी लेके जाना पड़ेगा। कहाँ रखी है हॉकी? अरे हमको क्या पता हॉकी कहाँ रखी है, मम्मी से पूछो। ये मम्मी हॉकी में झाड़ू बांध के जाला झुटाती रहती है पूरे दिन घर का। अरे बेड के नीचे देखो या कि उधर उधर पड़ी होगी, हमारे इतनी जोर से जी बड़बड़ा रहा है। खेतों में कब्जा कर लिया। मम्मी पापा कह रहे थे कि खतौनी के कागज भी निकाल लेना, आज हम दोनों भाई मिलकर उन सालों के हाथ तोड़ देंगे। तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना, कल राखी बांधने लायक हाथ नहीं छोड़ेंगे हम उनके। हमें एक बात याद आई, पहले ये बता हम लोगों के खेतवा हैं कहाँ? और जो थोड़े बहुत थे भी ना खेतवा, वो तुम्हारे बाप ने जब ये मकान लिया तो तब बेच दिए थे। फोन करके पता लगा कौन से ठेके के बाहर ठर्रा लगा के पड़ा, जमींदारी जमींदारी खेल रहा है।
तुम रो काहे रही हो? पहले रोना बंद करो। तुम जब रोती हो ना तो हमारा दिल भी भाई भाई करके रोता है। तुम्हारे दिल जिगर जान का टुकड़ा हो। हम खाना खाए बिना रह सकते हैं, लेकिन तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकते हैं। बस इतनी सी बात है। अरे बाबू, अभी तुम्हारा सोना जिंदा है, जिंदा, ठीक है बाबू। आज सुबह ही कोचिंग के फीस के पैसे मिले थे। कोचिंग की फीस गई भाड़ में। आज पहले जाके हम तुम्हारा रिचार्ज कराते हैं फोन का। बाबू तुम लेकिन रोना मत। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब लेंगे तुम्हारे उस खुसट बाप से। अब रोना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हंसो, हंसो, हंस के दिखाओ, थोड़ा सा और हंसो। मम्मी, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मम्मी प्लीज, मम्मी ना। बाबू हंसो, बाबू हंसो, बाबू हंसो। क्यों पापा, इस बार रक्षाबंधन में मम्मी जाएंगे या मामा आएंगे? कोई भी आए कोई भी जाए, लंका तो हमारी लगनी है। वैसे भी मम्मी की डिक्शनरी में तो ससुराल वाले रॉन्ग और मायके वाले राइट ही होते हैं हमेशा। देखा नहीं, अगर पेपर में अच्छे नंबर आ जाए तो लड़का अपने मामा के ऊपर गया है, और अगर कम नंबर आ जाए तो अपने बाप पे गया, अपने खानदान पे गया। इसकी तो जिंदगी बेकार कर दी। और मामा को अगर पैसों की जरूरत पड़े तो अपनी एफडी भी तोड़वा देंगी, और अगर पापा के साइड वालों को जरूरत पड़े पैसे की तो कहाँ है पैसा? हमारे आदमी का तो खुद काम ठप्पा पड़ा है। घर में खाने के लाले पड़े हैं, भुखमरी फैली हुई है। अगर आप लोगों के बस में हो तो थोड़ी मदद उल्टा हमारी कर दो। अगर मैके में मुंडन भी हो ना तो ऐसे उलर उलर के नाचेंगी, पूछो मत। और तो और मामा जब आते तो मम्मी की छाती देखो कितनी चौड़ी हो जाती है, जैसे किसी देश के राजकुमार आए हो यहाँ पे। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है अब? अरे कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। बेचारे पापा के साइड के रिश्तेदार आ जाते हैं तो मम्मी को कोरोना हो जाता है, एक कमरे में क्वारंटीन हो जाती है वो। हाँ, देखना पापा को इतना गंदा कैसे बोल सकता है। छी छी, इतनी गंदी सोच इस लड़के की। वो भी जिसने पैदा किया उसके लिए। मम्मी देख लो। हाँ, पहुंच गए हैं। बड़ा मरी जा रही थी अपना मैका मैका मैका। आधे घंटे से बैठे हैं, तेरे घर वालों ने पानी तक नहीं पूछा है। ये लो जीजा जी पानी। खाली पानी धरा तेरे घर वालों ने, ये नहीं कि कुछ मीठा धर देते खाने के लिए। अरे वो भूल गए थे जीजा जी, पेठा अभी ला रहे हैं। रहने दो, रहने दो। अब फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। हमें पता है घर के दामाद की क्या इज्जत है इस घर में। बड़ा मरी जा रही थी कि हमारे मायके हो गए। आ गए मायके। क्या हो गया तेरे मायके में? 2 घंटे हो गए, ना चाय मिल रही ना इज्जत मिल रही है। अभी तक अपने घर में होते तो 4 कप चाय पी चुके होते हम। आज ये बात तुम ना कह देना कि तुम्हारे मायके हो गए जाके। हमारा है मूसर तुम्हारे मायके। अरे जीजा जी बस 2 मिनट लगेंगे, चाय बन रही है। नहीं नहीं, अब कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। हम वैसे ही चाय नहीं पीते हैं। चाय ना हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई। फूफा जी, मम्मी पूछ रहे हैं खाना क्या बना दें? 5-4 घंटा बाद फूफा जब पूछना फूफा खाना क्या खाओगे? फूफा तो उल्लू है, फूफा तो गधा है, फूफा तो खाते हैं गोबर। बाथरूम कहाँ है? क्या कह रहे हो फूफा? समझ नहीं आ रहा, ढंग से बोलो। अरे उल्लू का बच्चा, बाथरूम कहाँ? बाथरूम मुझसे कहाँ तुम लोग? देखो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बाथरूम कहाँ है? बाथरूम बता दो जाके। क्यों? गोबर थूकना है उनको। मम्मी मम्मी पापा, पीछे वाली गली में लड़ाई हो गई है। हैं? लड़ाई हो गई? आधे की मम्मी आधे की मम्मी। क्या है? अरे लड़ाई हो गई, लड़ाई। वो तो होती ही है, और लड़ाई की शुरुआत पहले तुम ही करते हो। अरे अपनी लड़ाई के नहीं बोल रहा हूँ, पीछे गली में लड़ाई हो गई। जल्दी आओ। अब जल्दी जल्दी भागो, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? अरे वहां कहाँ जा रहे हो? ऊपर छत से देखो चल के, ज्यादा साफ दिखेगा। आओ। सर फोड़ा क्या किसी ने किसी का? अरे नहीं, अभी तक बर्तन नहीं फोड़ रहे हैं वो। यार सर फोड़ो किसी का। ये दोनों मियाँ बीवी रोज ही लड़ते हैं। पता नहीं क्या मजा आता है। बोल तो ऐसे रहे जैसे खुद नहीं लड़ते हैं। ए देखो देखो देखो, ईंटा निकाली। देखो हमें लग रहा है सर फोड़ने जा रहा है। वीडियो बना रहा, हम देख तो लोन को भेज देंगे। तेरे की लड़ाई रुकवा दे, या के पागल है क्या? इसके पास कोई काम धाम नहीं, लड़ाई रुकवाने चला आया। कहा है शुक्लाइन?
कब से देख रही हूँ लड़ाई, फोन करके हमको तो बता नहीं सकती थी ना, खुद ही अकेले मजा ले लेती हूँ। है अकेले आदमी दारू पी के आ जाता है बेवड़ा कहीं का, रात रात भर गंदी गंदी गाली देता है, फिर बाद में दोष औरत को देता है। औरत की कोई गलती नहीं, जरूर आदमी की गलती होएगी। औरत तो बड़ी दूध की धुली होती, सती सावित्री होती है ना। आ गए बन के पुरुष प्रधान राजा हरिश्चंद्र। हाँ, तुम भी तो बड़ी बन रही हो, महिला प्रधान फूलन देवी। हम फूलन देवी है ना। अब ये लोग कहाँ शुरू हो गए? ऐसे दगवा देंगे पिछवाड़े। पता है नहीं, इनका भी अपना ही चालू हो जाता है। लेकिन एक बात है, मोहल्ले वाले अपने घर की लड़ाई देखेंगे। अरे मम्मी धीरे धीरे काम करो, कल हमारा पेपर है, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, अब कोई आवाज नहीं आएगी, तुम पढ़ो बैठ के। लाल चाय बन गई क्या? धीरे धीरे बोलो, आगे पढ़ रहा है। अरे दीवानो, ओहो, मुझे पहचानो। आदि के पेपर है, शोर ना मचाओ। अरे यार, बेल्ट नहीं मिल रही, बेल्ट ढूंढ के दो आगे। तुमसे एक बार नहीं 75 बार समझाया, आदि के पेपर चल रहे, काहे तुम्हारे शोर मचा रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी तो यार तुम लोग पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते हो, मेरी वहां फिर आ गई 4 दिन से काम कर करके। ले थोड़ी सी गुजिया भरो आके बैठ के, तब तक हमारा दूसरा काम कराए जाके। अरे यार ये तो बहुत सारा है, चलो थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं। अबे ये तो 1 चम्मच बचा है और एक में भुजिया नहीं भरी है। एक काम कर, इसमें एक भुजिया भर दे। मम्मी हमने बिल्कुल नहीं खाया था, उसने कहा था आज थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, उसने सारा खाया, हमने बिल्कुल भी नहीं खाया है। ले आ गई तुम्हारी परमानेंट नौकरानी। अरे भैया, तनख्वाह नहीं देते हैं तुम्हारे पिताजी, जो तुम लोगों ने दीना दुश्वार कर रखा है। हम सोचे थे निकरौसी हो गई, रात में रुक के नकटौरा देख के जाएं, लेकिन तुम तीनों बाप बेटे ने हमारा जीना हराम कर दिया। एक दिन के लिए गए थे, कूड़ा देखो ऐसे निकलना जैसे साल भर से दबा दबा के धरा है। बस नहीं चलता है, वरना हगक के दबा देते हैं यहीं पे। बिल्कुल बेशरम हो गए हैं, ये नहीं कि ला थोड़ा बहुत काम करके डाल देते। कपड़न का ढेर देखो, कपड़न का ढेर तो ऐसे लगा के रखा है जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन कराओ। अरे इतने कपड़े तो साल भर में आदमी यूज करता है। और ये चड्डी बनियान देखो, ये चड्डी बनियान भी तुम लोगों से नहीं धोई गई, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। देख लो ये यहाँ पड़ी है, ये केला खा खा के छिकला रखने की जगह छिकला यहाँ धर दी है। ये 1 किलो काजू कतरी इसमें थी, सारी वो ठूस गए तुम लोग। 1 किलो पेठा फ्रिज में रखा हुआ था, वो तुम लोगों ने खा लिया। फिर भी फोन करके काहे पूछ रहे थे, मम्मी खाना ऑर्डर कर ले। अरे एक रात की तो बात थी, तुम्हें सबर नहीं था बिल्कुल भी। ले हमें खा लो आके तुम लोग। वो 50 सिंक में पूरी भरी रखी है। अरे कम से कम पानी आने पिया था ना, पे गिलास तो धो के रख देते। नहीं, मेरी माँ आएगी अभी धोएगी आके। हम तो परमानेंट नौकरानी है ना, हमारी कोई इज्जत नहीं है इस घर में। मर गई मम्मी। ये दोनों बड़े बड़े हो गए, इनको तुम समझा दो, नहीं तो मैं समझा दूंगा। कुछ ऊंच नीच बात हो गई ना तो समझ लेना। अब क्या हो गया? बिना बताए गाड़ी उठा के ले गए, कहीं ठोक ठाक दिया तो सोच लेना। तो हम समझा रहे जाके। हम 10 बार समझा चुके, या तो तुम समझा दो जाके। अगर हमने समझाया तो बहुत बुरा हो जाएगा। तुम रुको, आज हम समझाएंगे नहीं, आज हम इनकी गणपति में 2-4 लगा ही देंगे जाके, समझ रहे हो? उठ के बैठो सीधे, आज तुमसे आज हम बातें ही कर ले। ये लो पेट्रोल के पैसे, पेट्रोल डलवा लेना, बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया। ज्यादा तुम्हारा दिमाग आसमान में उड़ रहा है, देख लेना हम तुम्हें एक दिन सही कर देंगे। तो सबके बच्चे बाइक चलाते हैं, हम नहीं चला सकते हैं? नहीं, आज के बाद उनकी बाइक में हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे, हम बता रहे हैं।
ऐसा है, आंखें नीचे करो, हमें गुर्दे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो कैसे कह रहा है, ऐसे मार के अभी हम बसार देंगे। मारे चलो अब बहुत हो गया, समझ चुका है। अब चलो खाना बनाओ। अब आज के बाद बाइक लेके मत जाना कहीं, जाओगे बाइक लेके, समझ जाना। अब समझ जाना। आदि छोटू बता रहा तुम कहीं चले गए हो और तुम यहाँ छत पे आके बैठो, काहे के मारे बैठे हो यहाँ पे? चलो नीचे। हम नहीं जाएंगे, हमें छोड़ दो ये अकेले। जरा देर हम बाजार के चलेगा, तुम बाप बेटे ने पूरा घर सर पे उठा लिया। चलो नीचे। हम नहीं जाएंगे, पापा ने घर से निकाल दिया, बगल वालों की जीने तो चढ़ के आए हैं ऊपर। चलो नीचे, तुम्हारे बाप को छोड़ दो, मार आएंगे। हमें छोड़ दो, हमें नहीं जाना। वैसे भी तुम्हें ही संभालना है तो। हाँ भैया, हम सब सामान लेंगे। चलो नीचे। पापा ने मेरे बैग की तलाश भी ली थी, उसमें से 5,000 रुपए निकले थे। हमने बोल दिया मम्मी ने तुम्हारी जेब से चुरा के डाल दिए।